हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के 2.5 लाख घरों में 8 महीने में लगेगा बिजली मीटर। एक बड़ी खबर की राज्य में JBVNL के करीब 2.5 लाख उपभोक्ताओं के घर बिजली के मीटर नहीं लगा हुआ है। JBVNL ने अगले 6 से लेकर 8 महीने में ऐसे सभी उपभोक्ताओं के घर अनिवार्य रूप से मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के CMD अविनाश कुमार ने किसी भी सूरत में बिना मीटर के बिजली का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 660 पदों के लिए अनुबंध पर होगी बहाली। इधर राज्य में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में 660 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की नियुक्ति अनुबंध पर की जा रही है। इन पदों पर नियुक्ति नामकुम स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में संचालित होने वाली 6 महीने के ब्रिज कोर्स पूरा करने के बाद होगी। इस ब्रिज कोर्स में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परिषद ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति में आरक्षण देने की तैयारी में केंद्र सरकार। इधर कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने सभी विभागों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आंकड़े जुटाने के लिए कहा है। साथ ही विभागों से कहा है कि वे प्रोन्नति के लिए विचार किए जा रहे अधिकारियों की पात्रता का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें। मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी सरकारी विभागों को पत्र भेजा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में पार्टियों के नाम नहीं लगेगा कोई झंडा और बैनर। एक बड़ी खबर की इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़े सख्त नियम बनाए हैं। किसी राजनीतिक दल के नाम से कोई नारा, बैनर और पोस्टर या फिर पर्ची नहीं लगाया जाएगा। किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाएगा। वोटरों के बीच घूम घूम कर पोस्टर या पर्ची बांटे जा सकते हैं, लेकिन छपे हुए पोस्टर और पर्ची और बैनर के नीचे प्रेस के नाम और पता का उल्लेख होना चाहिए जहां से ये छपवाया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में चल रही लू। झारखंड के कई जिलों में एक हफ्ते से मौसम के तेवर काफी तेज हो गए हैं। पारा 40 डिग्री से ऊपर है और लू से लोग परेशान हैं। पलामू में कई दिनों से तापमान औसतन 44 डिग्री पर बना हुआ है। यही हाल दूसरे जिलों में भी है, जहां पारा 41-42 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम को देखते हुए अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं। इसके चलते हालात ये है कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50% तक घट गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 का खतियान होगा लागू। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को बोकारो जिले के सेक्टर 1 स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाए हैं। बता दें, इस मौके पर मंत्री ने कहा है कि 1932 के खतियान के मुद्दे से झारखंड मुक्ति मोर्चा पीछे नहीं हटी है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी एजेंडा है, इसे लागू कराकर ही रहेंगे। वहीं दूसरी ओर 1932 खतियान लागू करने की मांग के लिए दौड़ लगाएंगे युवा। इधर झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के सदस्यों ने गुरुवार को GM कॉलोनी ढोरी स्थित भारत माता विवाह मंडप में एक बैठक की है। बता दें, इस बैठक में सदस्यों ने कहा कि इस दौरान कारगिल गेट स्थित महात्मा गांधी चौक से नवाडी के विनोद बिहारी महतो चौक तक लगभग 18 किलोमीटर तक झारखंडी अपनी मांगों के समर्थन में दौड़ लगाएंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू जब तक नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च में 80% घट गए पेट्रोल सब्सिडी लेने वाले लोग। इधर अंतर्राष्ट्रीय कारणों से पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है और इस मार्च से कमजोर वर्ग को बचाने के लिए झारखंड सरकार पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दे रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस सब्सिडी को लेने वालों की संख्या झारखंड में दिनों दिन घटती जा रही है। जनवरी में राज्य में पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों की संख्या 1.25 लाख थी, जो मार्च आते आते घट करके महज 23,500 रह गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से शुरू होगा नामांकन, 14 मई को होगा मतदान।
मतदान। इधर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समय आ गया है। पहले चरण के तहत 21 जिलों के 72 प्रखंडों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव का सूचना शनिवार को जारी होगी। निर्वाची पदाधिकारियों के द्वारा सूचना जारी होते ही नामांकन शुरू हो जाएगा। इस चरण में 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। पहले चरण में शनिवार से नामांकन शुरू होगा, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल निर्धारित की गई है। कोडरमा, जामताड़ा, खुट्टी को छोड़ करके सभी जिलों में नामांकन कल से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षकों के वेतन के लिए 1890 करोड़ जारी। इधर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के लिए लगभग 1890 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस राशि से शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेतन का भुगतान किया जाएगा। निदेशालय की ओर से जारी आवंटन में कहा गया है कि इस राशि से किसी प्रकार का बकाया भुगतान पूरी तरह जांच करके ही किया जाएगा। साथ ही किसी भी हाल में 15 नवंबर 2020 के पूर्व बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार ने जानबूझकर नहीं कराया पिछड़ों का सर्वे। इधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि पर्याप्त समय रहने के बावजूद सरकार ने जानबूझकर पिछड़ों का सर्वे नहीं कराया, जिसका नतीजा हुआ कि इस बार के पंचायत चुनाव में पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर आदिवासी मूलवासियों पर राज्य सरकार का नहीं है ध्यान। इधर दुर्गा सोरेन सेना नवाडी प्रखंड कमेटी का गठन गुरुवार को भलमारा पंचायत के अंतर्गत राखवा में हुआ है। वहीं इस बैठक में कहा गया है कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा की बात करने वाला झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ के बालू, कोयला और खनिज संपदा को माफिया के हाथों बेच रही है। सत्ता की लालच में हेमंत सोरेन यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों के हक और अधिकार को छीनने का काम कर रही है। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन भुगतान में विलंब को लेकर मजदूरों ने किया प्रदर्शन। इधर वेतन भुगतान में देरी किए जाने का विरोध करते हुए CCL के आमलो परियोजना के मजदूरों ने कल जमकर प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी किए हैं। वहीं जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्यों से भी बेहतर की जाएगी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुरुवार को कहा है कि 1932 से बिहार में लागू है तो झारखंड में भी लागू होगा। उन्होंने कहा है कि 1932 का खतियान पार्टी का एजेंडा है। साथ में उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है। झारखंड में पहली बार बेहतर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। ये सरकार दूसरे राज्यों से भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था बहाल झारखंड में करेगी। ये बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोकारो स्थित अपने आवास में प्रेस वार्ता के दौरान कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री 22 अप्रैल को कल्याण विभाग की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। इधर सरकार के 2.25 साल से ज्यादा समय पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब विभागों में चल रही योजनाओं की समीक्षा में जुट गए हैं। बता दें, इसी की कड़ी में मुख्यमंत्री 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, परदेशीय छात्रवृत्ति, छात्रावासों सहित अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बैठक में शामिल होने का विभाग के सभी अधिकारियों सहित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशकों को भी निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी को अनदेखा किया तो दोबारा सत्ता में नहीं आएगी ये सरकार। इधर पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने गुरुवार को कहा है कि ओबीसी आरक्षण तय किए बिना झारखंड में पंचायत चुनाव कराना सरकार को महंगा पड़ेगा। लालचंद महतो ने राजभवन के सामने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आयोजित एक दिवसीय अनशन कार्यक्रम में बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ऐसा नहीं करने पर अगले विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार दोबारा लौटकर सत्ता में नहीं आएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में गर्मी से लोगों को मिली राहत। इधर झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। दोपहर से ही राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे और बादल छाने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसुआ और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्जे का मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में 17 अप्रैल तक बादल छाए रहने की संभावना
संभावना है। वहीं गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आ गया कच्चा आम, बाजार में मिल रहा 100 रुपये पाव। एक बड़ी खबर इधर की फलों का राजा अब बाजार में पकने से पहले आ गया है। बता दें, रांची के सब्जी बाजार में कच्चा आम 100 रुपये पाव बिक रहा है, यानी कि 400 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी अस्पतालों का होगा मरम्मत। इधर वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम दिन स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के स्वास्थ्य केंद्र और आवास मरम्मत के लिए 6,46,71,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने महालेखाकार को पत्र लिखकर जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसी पद के लिए एक ही उम्मीदवार होने पर नहीं होगा चुनाव। इधर पंचायत चुनाव में किसी पद के लिए एक ही उम्मीदवार होने पर उस पद के लिए चुनाव नहीं किया जाएगा। संबंधित उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर होमगार्ड के चयन से संबंधित मेधा सूची जारी। इधर रांची जिले में होमगार्ड के चयन से संबंधित मेधा सूची रांची जिला की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित वेबसाइट पर लॉगिन करके मेधा सूची देख सकते हैं और जिले की वेबसाइट पर मेधा सूची अपलोड किए जाने की तिथि से दावा आपत्ति के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पेंशनरों को नहीं मिल रही राहत। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पेंशनर अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार ने 2021-22 के बजट में पेंशन भुगतान के लिए BAU को 40 करोड़ की राशि निर्गत की थी और पेंशन मद में प्रति महीने करीब 3 करोड़ का खर्च है। बता दें, पेंशन भुगतान के लिए पर्याप्त राशि थी और BAU पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर DK झा ने कहा कि जनवरी में BAU पेंशनर कल्याण संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति से मिलकर आग्रह किया था कि मार्च तक की पेंशन राशि सुरक्षित रखी जाए। उन्होंने आश्वस्त किया था कि पेंशन राशि को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन राशि को कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मलेशिया में फंसे मजदूरों की 26 को होगी वतन वापसी। इधर मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में से 10 मजदूरों के पहले समूह की वतन वापसी 26 अप्रैल को होगी। शेष बचे 20 मजदूरों की भी जल्द वापसी होगी। इसके लिए 25 मई की शाम को वे 10 मजदूर मलेशिया की राजधानी से उड़ान भरेंगे और 26 मई को सभी चेन्नई पहुंच जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिन में भी चलेगी मधुपुर पैसेंजर ट्रेन। इधर आसनसोल DRM ने कल गिरिडीह स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने यात्रियों की सुविधा को लेकर के कहा है कि मधुपुर गिरिडीह रेल लाइन पर दिन में भी ट्रेनों का परिचालन अब पूरी तरह से नियमित कर दिया जाएगा। दोपहर में अभी ट्रेन बंद है, अब ये ट्रेन भी चालू होगी। कहा है कि यात्रियों को सुविधा प्रदान करना रेलवे की प्राथमिकता है। वहीं गिरिडीह हावड़ा ट्रेन के परिचालन पर अभी चुप्पी साधी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहिया कर्मचारी संघ ने की मानदेय पर चर्चा। इधर गोड्डा जिले के मोरल टैंक के पास गुरुवार को सहिया साथी BTT कर्मचारी संघ की बैठक हुई। बैठक के दौरान सहिया की समस्याओं पर चर्चा हुई है। वहीं कठिन कार्य के बाद भी मामूली मानदेय मिलने पर नाराजगी जताई गई है और समय पर मानदेय नहीं मिलने पर रोष जताया गया है। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव को लेकर दोनों अनुमंडलों में धारा 144 लागू। इधर गोड्डा जिले के 2 अनुमंडल गोड्डा और महागामा में राज्य निर्वाचन आयोग की जारी चुनाव अधिसूचना के आलोक में पंचायत चुनाव संपन्न होने तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित SDO की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका अनुपालन गोड्डा और महागामा अनुमंडल की जनता को करना है।